हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी मिलेगा देखने को, एलटीजेएससी की वैकेंसी आएगी। और प्राइमरी स्कूल जो है वो यूपी में बंद हो रहे हैं। कई स्कूल मुझे पता चला है कि यहीं अयोध्या में ही कई स्कूल जो हैं वो बंद हुए हैं। स्कूल मर्ज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्राइमरी शिक्षक जो भी लोग बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा धक्का लगने वाला सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद 3-3 4-4 साल लग जाते हैं बीटीसी करने में। फिर सीटेट क्लियर करो, यूपी टेट क्लियर करो, सुपर टेट एक ही बार शायद आया हुआ है, उसके बाद से सुपर टेट नहीं आया है और ना ही अब आएगा, क्योंकि जब प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं टीचर्स की भर्ती आएगी ही नहीं, तो टीचर्स रहेंगे ही नहीं। तो फ़िलहाल मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा है, बट आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल बिहार एस्टेट कब तक आएगा। तो कल मैंने 2-3 वीडियो देखे थे जिसमें ये कहा गया है कि 15 जुलाई तक कुछ उसका निष्कर्ष निकल सकता है। वैसे नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट अगस्त तक आपका TRE 4 आ रहा है और ये आएगा ज़रूर, कंफर्म है। क्योंकि भले थोड़ा सा लेट हो बट आएगा ज़रूर, इतना मुझे कंफर्म है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और यस्टेट को मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि यस्टेट आएगा कि नहीं आएगा, बट आना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग यस्टेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिसका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है, उनको यस्टेट ज़रूर देना चाहिए। और आ जाएगा तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और एक लोगों का कमेंट आया था कि अब टीजीटी पीजीटी के लिए क्या करें। तो भाई इसके लिए तो मैं भी संशय में हूँ कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हम एस्पायरेंट्स के साथ, बहुत सारे एस्पायरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, वैसे भी प्रॉब्लम में हूँ और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कम से कम एग्ज़ाम तो हो जाए, हम पास हों फेल हों जो भी हो, कम से कम एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। हमारी पढ़ाई जो है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे भी मैं मैनेज करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि इस समय में मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हर एक दिन एक नया टास्क हो जा रहा है मेरे लिए। मैं जिस दिन सोचती हूँ कि इतना सारा आज मैं पढ़ डालूँगी, कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीटेड रहता है, नहीं कंप्लीट हो पाता है। और परेशान भी हो जाती हूँ कि इतना सोची थी इतना नहीं हो पाया है, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर 7th मंथ, इसमें समझ लीजिए लगभग 8 से 9 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी अब, और कब क्या हो जाए, बस माता रानी का आशीर्वाद है कि सब कुछ ठीक रहे और मैं अच्छे से मेहनत कर पाऊँ। जितना मैंने सोचा है उतना कर लूँ, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नोट्स को अपडेट करना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और इसके साथ साथ हम TRE 4 के लिए जो GK GS का पोर्शन है NCERT सार संग्रह से, उसको कंप्लीट करते रहेंगे। और PGT का एक प्रैक्टिस सेट डेली कंटिन्यू करेंगे कि हम अच्छे से उसको क्लियर कर पाएँ। सबसे अहम बात ये है कि एक लोगों का कमेंट आया था कि ऐसे सिचुएशन में ससुराल वालों को साथ देना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो आपसे बस यही कहूँगी, मैंने आपका रिप्लाई भी दिया है। आज के समय में कोई किसी का नहीं है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जितना स्ट्रगल मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ ना, या जितना स्ट्रगल जो है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आज तक पूरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं किया होगा। क्योंकि जिस सिचुएशन से, जिस फेज़ से हम लोग गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं।
मैं अलग टेंशन में रहती हूँ, कुछ होता है तो वो अलग टेंशन में रहते हैं, बट मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ रखा है। और जब मैंने आपका कमेंट पढ़ा था तो मुझे मेरे आँख में बहुत ज़्यादा आंसू आए थे कि घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले हमारे लिए चिंता करते हैं, वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो कौन अपना हुआ? जो घर का है वो अपना हुआ, जो हमारे बारे में सोचता ही नहीं, या जो बाहर का है। फ़िलहाल मैं आप सभी को अपना मानती हूँ, बाहर का कभी नहीं माना है मैंने। इसलिए जिसके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं मैं क्लियरली उसका जवाब दे पाती हूँ, उसका सलूशन जितना मेरे पास रहता है। और ये रहा मेरा होम मैनेजमेंट का नोट्स। अभी मूल्य लक्ष्य स्तर चल रहा है। सोच रही हूँ कि 2 टॉपिक कंप्लीट करूँगी, एक्सटेंशन एजुकेशन प्लस मैनेजमेंट। और टेक्सटाइल काफ़ी कंप्लीट है और न्यूट्रिशन में भी काफ़ी कंप्लीट है। सीडीपी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो धीरे धीरे कोशिश है कि गैपिंग करके थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाए। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें अभी इसमें क्लियर करनी है। मैं सोच रही हूँ कि फिजियोलॉजी की जो नोट्स है उसको मैं फिर से उसको भी प्रिपेयर करूँ, क्योंकि वो बहुत पुरानी नोट्स हैं, लगभग 1.5-2 साल पुराना है। तो ऐसा मैंने सोचा है। आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने सही सोचा है कि नहीं सही सोचा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, सिलेबस वगैरह हर कुछ चेंज हो रहा है। और हाँ, टीजीटी के लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो झारखंड का टीजीटी आया है, फॉर्म तो मैंने अभी नहीं फ़िल किया है, बस वेट कर रही हूँ कि कोई आ जाए फिर मैं फॉर्म फ़िल करूँ। क्योंकि ऐसे में अकेले जाना और यूनिवर्सिटी तक जाना आना थोड़ा सा कब क्या हो जाए थोड़ा सा क्रिटिकल होता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांधी है। और आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग से ही मैं मेहनत कर रही हूँ और हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ। आज तक मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है, बस पति के अलावा। तो सोच भी यही है और कोशिश भी यही रहेगी कि किसी का सहारा ना लिया जाए तो ही बेटर है। क्योंकि आजकल के समय में ना लोग सहारा देने से ज़्यादा आपकी बुराई करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कोई बात नहीं, जो जिसके माइंड में जो है वो सोचे। मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। और ऐसे सिचुएशन में साथ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम पति का भी साथ रहना ज़रूरी है। बट आप लोग नहीं समझ रहे हो, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम दोनों लोग साथ रहेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, रेंट कैसे देंगे, सब कुछ मैनेज करना है। तो 6 मंथ तो पूरा कंप्लीट हो गया, अकेले जर्नी कंप्लीट हुई है, साथ में पढ़ाई भी कंप्लीट हुई है जितनी भी हो पाई है। मार्कशीट वगैरह लेने भी गई, समस्याएं हुई, बट क्या कर सकते हैं, समय है, सिचुएशन है, यही है स्ट्रगल। और पीजी का एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम भी मैंने दिया। उस समय उस टाइम बेबी का मोमेंट भी कम था, लगभग 24 घंटे बिल्कुल मोमेंट नहीं था। इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड भी कराया था मैंने, मई में ही लास्ट में कराया था, क्योंकि मई में ही एग्ज़ाम स्टार्ट थे। तो सब कुछ सह के, सब कुछ, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ लाइफ, एक तरफ प्रेगनेंसी, सब कुछ मैनेज करके चल रही हूँ। कोशिश है कि सब कुछ ठीक रहेगा, बस माता रानी का आशीर्वाद है सर पर, तो हम सब मैनेज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैं माता रानी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बस मैं मन में कुछ ठान लेती हूँ तो अच्छा हो जाता है मेरे साथ। बस तैयारी कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी इसका तो कोई पता नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है और सबको पैसे चाहिए होते हैं, सबको जॉब चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अपना अपना समय है, हमारा भी समय कभी आएगा, हम लोग भी ऐसे ही नहीं रहेंगे, कभी अच्छे रहेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो ज़रूर ऐसे देखते रहेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में और क्या क्या नहीं आते हैं। बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं।
और चढ़ेंगे भी, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। और वीडियो में अगर कोई भी चीज़ें आपको कहीं भी आपको मिस्टेक लगा होगा तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी इतना ही सुन रहे हैं, जिस दिन जॉब नहीं मिलेगी उस दिन और सुनना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ तो रही थी, हुआ नहीं कहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।